चाइना के खिलाफ मोदी जी एक शब्द भी नहीं निकालते। 4-5 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने ले लिया है। तो जो भाजपा का सोशल मीडिया जिस तरीके से चलता है वो तो उन्होंने फेसबुक और सारा माहौल जो है वो इस तरीके से गोलमाल कर रखा है कि सच क्या और झूठ क्या। हमारे चैनल्स इतने गिरे हुए हैं मोदी मीडिया के चैनल्स की, उनसे अच्छा टीवी ना देखे यही अच्छा है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय भारत। साथियों, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संग्राम पाटिल है और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। उसे बता रहा था कि रात भर मोदी मीडिया ने भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हो गया, ये तो फुल फ्लेज युद्ध अभी नहीं हुआ है। कुछ यहाँ से कुछ ड्रोन भेजे जा रहे हैं, कुछ बमबारी थोड़ी बहुत हुई है, इसको फुल फ्लेज युद्ध नहीं कहते हैं एज पर माई नॉलेज। तो मैं उसको बता रहा था, तो उनको मैंने बताया कि भाई हमारा जो मीडिया है ये बता रहा है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा हो गया है। कराची बंदरगाह में भारी तबाही मची है क्योंकि वहाँ पर हमारी आईएनएस जो जहाज़ है वो चली गई है। और बंकर में शहबाज शरीफ छिप गए हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर भी छिप गए हैं, वो भाग गए। जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट भाग गए थे हेलीकॉप्टर से, वो इसी तरह के हालात हो गए हैं। और कई शहरों पर कब्जा होने के वजह से पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान साफ हो गया है, पाकिस्तान अब बर्बाद हो गया है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सेपरेशन हो गया है, दो टुकड़े हो गए। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान ऐसे दो टुकड़े कर दिए थे, तो मोदी जी ने भी दो टुकड़े कर दिए हैं। और तो ये रात भर चला और फिर सुबह उठकर पता चला कि भाई इसमें से तो कोई भी बात सच नहीं है। पाकिस्तान के सारे शहर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सब नॉर्मल चल रहे थे और वहाँ पे कोई तबाही नहीं है, वहाँ तक हमले भी नहीं पहुँचे। बॉर्डर के अलॉन्ग हमारे सैनिकों ने हमले किए ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और वो सेना की एक सोची समझी एक ऑपरेशन थी। उनको डिटर करने के लिए, पाकिस्तान को बताने के लिए कि भाई आप जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, कर रहे हो हमारे देश के अंदर, ये हम नहीं सहेंगे। ये वार्निंग था, ये एक सोची समझी कदम थी। लेकिन इसको जिस तरीके से गोदी मीडिया ने पाकिस्तान पर मीडिया में कब्जा कर लिया, पाकिस्तान को ज़मींदोस्त कर दिया मीडिया के अपने न्यूज़ रूम में, और वो खुद फाइटर प्लेन्स में चल के उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर्स में बैठ के उड़ रहे थे मीडिया के एंकर लोग जो है। और वो इस तरीके के जो अभी यूक्रेन में जिस तरीके के अटैक हुए, उनके वीडियो फुटेज जो लाइब्रेरी पिक्चर्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, या इज़राइल गाज़ा के बीच में की जो पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में की लड़ाई, उसके फुटेज थे, वो लगाकर रात भर लोगों को उन्होंने एंटरटेन किया, डराया कि और एक्साइट किया अंधभक्त लोगों को। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी के लोगों को एक्साइट किया कि अरे क्या बात है, भारत जीत गया और पाकिस्तान हार गया। अब हम ये सब तो मानते हैं कि पाकिस्तान की ये गतिविधियाँ जो होती है उनकी आर्मी की या सरकार में बैठे कुछ लोगों की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, ये हम भी मानते हैं, सारे लोग मानते हैं, दुनिया भी मानती है कि ये चलता है। इसीलिए जो ट्विन टावर्स का जो गुनहगार था वो पाकिस्तान में छिपा था, तो उसको टारगेट करके वहाँ पर पकड़ा गया और मारा गया था। टारगेट करके, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं छेड़ा था अमेरिका ने, उसको जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, जो कैरी कर रहा था, उसको पकड़ा। पाकिस्तान देश के नागरिकों के साथ कोई दुश्मनी नहीं की, पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो टेररिस्ट था उसको पकड़ा, उसको मारा और उसकी डेड बॉडी किसी समुंदर में फेंक दी। तो इसका कोई राजनीति भी नहीं की, उसके प्रेसिडेंट के फोटो भी नहीं चले, बराक ओबामा के या किसी के, उसकी एक यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म में लेकर चलते हुए बैनर्स भी नहीं लगे, जैसे हमारे मोदी जी के विश्व प्रसिद्ध विश्वगुरु मोदी जी के लग गए। हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ बैनर लगे उनके हिसाब से। तो ये सब मैं अपनी वाइफ को बता रहा था, तो वो एकदम शॉक हो गई कि वो बोली कि ये कैसे अलाउड है हमारे टीवी चैनल्स में इंडिया में। अब तो हम इंडिया में तो रहते नहीं, हम यूके में रहते हैं, तो वहाँ की बातें हम चैनल्स भी नहीं देखते हैं क्योंकि चैनल्स इतने गिरे हुए हैं गोदी मीडिया के चैनल्स की, उनसे अच्छा टीवी ना देखे यही अच्छा है। हमारे न्यूज़पेपर भी यही गिरी हुई हरकत आजकल करते हैं। और जो भाजपा का सोशल मीडिया जिस तरीके से चलता है वो तो उन्होंने फेसबुक और सारा माहौल जो है वो इस तरीके से गोलमाल कर रखा है कि सच क्या और झूठ क्या।
ये हमें फॉरेन मीडिया से ही पता चलता है। तो वो मीडिया आप देख लो, और या तो फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स है इंडिया के अच्छे से जो आपको रियलिटी बताएंगे, वो देख लो, उससे पता चलता है। गोदी मीडिया का देखने का कोई पर्पज़ ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं जो सोशल मीडिया पर चला वो उन्हें बताया, तो वो बोली अब तो पाकिस्तान साफ कर दिया हमारे गोदी मीडिया ने, तो अगली बारी है चाइना की। तो चाइना पर भी अब हमारा मोर्चा उधर लेके जाना चाहिए, और मोदी जी को ये जरूर करना चाहिए कि चाइना के खिलाफ मोदी जी एक शब्द भी नहीं निकालते। 4-5 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने ले लिया है, और चाइना हम पे दादागिरी करता है। हमारे सैनिकों को भी उन्होंने पकड़ लिया था, गलवान घाटी में उनको घायल कर दिया था। तो ऐसे हालात में अगर हमको चाइना को हराना है, जो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी गोदी मीडिया तो कर ही देगी। जैसे ही गोदी मीडिया ये शुरू करेगी, एक ही रात में सारा जो चाइना है पूरा का पूरा चीन इंडिया के कब्जे में आ जाएगा, पूरा जमींदोस्त हो जाएगा। और चाइना के ये शी जिनपिंग और सारे लोग हमारे यहाँ पे शरण आ जाएंगे। चाइना की आर्मी जो है वो भी हमारे सैनिकों के सामने सरेंडर कर देगी। तो मोदी जी से तो ये बनता नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड है शी जिनपिंग के। तो कम से कम अपना जो गोदी मीडिया है उसको बता दे, एक ही रात में सारा काम तमाम कर देंगे चाइना का। तिब्बत भी सेपरेट कर देंगे। वो दलाई लामा हमारे यहाँ पर आकर बैठे हैं पंडित नेहरू जी के समय से, वो भी वापस चले जाएंगे। सारा काम एक ही एक्शन में हो जाएगा। बस गोदी मीडिया को काम पे लगा देना चाहिए, ऐसा मुझे सच सुझाव मिला है यहाँ से। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। जय हिंद साथियों।